जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जितने भी दिन बचे हुए हैं बहुत ज़्यादा उनको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना दिन पर्याप्त है कि आप पहले से लगातार जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो भी आपके पास मटेरियल है उसको आप अभी से भी 2 से 3 बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। तो इतना समय है कि आप अच्छा करके वहाँ पर एग्ज़ाम में आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, अभी से आप इस बात को फिक्स कर लीजिए कि कौन कौन से, जब भी आप ऑनलाइन आएंगे तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीग्राम चैनल किस पे कितना समय देना है, ये फिक्स कर लीजिए। और उसके बाद चुपचाप सारी चीज़ों से हट के अपने पढ़ाई में लग जाइए। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में आप फंसेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति होती है। अभी यही सिचुएशन होगा। पढ़ाई आप सभी लोगों ने कर ली जितनी करनी थी और अब रिवीजन के फेज़ में आप लोग हैं, लेकिन यहाँ से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर, ज़रूरत से ज़्यादा बातें, ये सब चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं और तैयारी में कहीं ना कहीं खलल डालती हैं। तो तैयारी को बाधित नहीं होने देना है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए, आप लोगों को मैंने कई बार इस बात को बताया है ज़ोर दे के कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको काम करना है। इस पर सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर देख के नहीं छोड़ना है। नोट्स बना लीजिए और एक तरफ नोट्स बना लीजिए, जैसे कि घास के मैदान है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आपने एक पेज में लिख लिया कितने कितने साल के पीछे के क्वेश्चंस को ध्यान देना है। तो मिनिमम 6 साल यूपी पीसीएस यानी 2019 से 2024 मिनिमम है ये। और 2013 से 23 के बीच में जो 7 साल आरओ का पेपर है, ये 13 साल के पेपर पे आपको अच्छे से काम करना है। अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेहनत कर रखी है या आपके अच्छे से तैयार हैं, तो मेरा आप लोगों के लिए सुझाव होगा कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इसमें आप कम से कम यूपी पीसीएस के 12-13 साल के पीछे के पेपर्स पे काम कर लीजिए। 2010 के बाद से जितने पेपर हैं, अगर आप उन पे मेहनत कर लेते हैं तो हिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन को अच्छे से अगर आप पढ़ के नोट्स बना के एग्ज़ाम में जाते हैं तो 60-70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर हार्ड पेपर ही बनाना है कि किसी से सॉल्व ही ना हो, तब तो फिर 30 क्वेश्चन में से 15 भी हिस्ट्री में सॉल्व कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 15-16 सालों में कि अगर आप आरओ के 7 साल के पेपर और यूपी पीसीएस के 13-14 साल के पेपर भी अगर लगा जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, तो 20 साल के पेपर हैं। 20 साल का पेपर अच्छे से लगाना कोई मजाक चीज़ नहीं है, जबकि आपके पास दिन बचे हैं 22-23, तो हर रोज़ आपको एक पेपर को अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सुझाव है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखना है। हिंदी के लिए मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है, इस चैनल पर जितने वीडियोज़ हैं, आप अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाते समय थोड़ा सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं तब देख लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है तब देख लीजिए, हिंदी के वीडियोस देख जाइए। पर्यायवाची वीडियोस एक जगह मिल गए हैं, 2.5 घंटे के आसपास का वीडियो है, उस 2.5 घंटे को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, यकीन मानिए पर्यायवाची आपसे गलत नहीं होगा। उसके बाद तत्सम तद्भव अभी चल रहा है अच्छे तरीके से, आप उसका भी एक साथ वीडियो आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके अगले 10 दिन में सबके कंपाइलेशन वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। आराम से देखिए। और किताब के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, तो देखिए, अब आपको 2-3 किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को 4 से 5-6 बार जितनी बार पढ़ के जा सकते हैं वो करना है। राजपाल जी की बुक आती है, अगर आपके पास वो है, या फिर घटना चक्र की जो किताब आती है पूर्वावलोकन वाली, आरओ यारो को टारगेट करते हुए जो उनकी किताब आती है, अगर आपके पास वो है, दोनों हैं, तो कुछ किसी एक को पढ़ लीजिए जो आपको ठीक लगता हो या आपको लगता हो कि जो आपने अधिकतर बार पढ़ रखा हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के लिए सुझाव होगा तो मेरा सुझाव है कि आप घटना चक्र को अच्छे से पढ़िए। घटना चक्र अगर नहीं है, राजपाल जी की बुक है, तो इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर उसमें दिया हुआ है वो देख लीजिए, उसके पहले इनके शब्द पूरे ऐसे नोट्स बना के दिए हुए हैं वो देख जाइए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। 2-3 बार कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा। बाकी इस चैनल की तरफ से जितना हो पाएगा वो आप देख लीजिए, आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। यूपी जीके के लिए क्या करना है, यूपी के लिए करंट अफेयर्स का एक वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। 2-3 दिन के अंदर एक करंट अफेयर का वीडियो और आएगा और फिर कंबाइंड वीडियो हो जाएगा। आप उस कंबाइंड वीडियो को देख के जाइएगा। 90% से अधिक या लगभग 100% जो यूपी जीके के, यूपी करंट के क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी यूपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हम लोग एक दिन एमसीक्यू में ज़रूर देखेंगे। जैसे आज ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हुआ था,
तो उसको आप लोग देख जाइएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और बढ़ा दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, तो उसको आप लोग देख जाइए। जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद। ये तो हो गया यूपी की बात, हिंदी की बात। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जहाँ से भी आप अभी तक सोर्स फिक्स किए हुए हैं उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। नए नए मैगज़ीन, नए नए नोट्स, नए नए वीडियोस, बहुत ज़्यादा पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर जितने वीडियोस मिलेंगे सारे देख जाइएगा, कुछ मत छोड़िएगा। अभी कुछ दिनों में थीम वाइज, मंथ वाइज अभी करंट अफेयर्स और वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, अच्छे से करिएगा। करंट अफेयर्स के वीडियो रोज़ अब एक वीडियो देने की कोशिश होगी। रोज़ एक वीडियो करंट अफेयर्स के आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। करंट अफेयर्स में बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो करंट अफेयर्स की भी बात हो गई, यूपी जीके की बात हो गई। यूपी जीके कैसे पढ़ना है? देखिए, यूपी जीके के लिए जो भी आपके पास किताब है, वैसे बहुत सारी किताबें अब आती हैं, आप लोगों को जो भी ठीक लगता हो। जैसे कोर फैक्ट वाली किताब आती है, कई लोगों के पास राकेश सारस्वत जी की किताब है। अगर आपने उसमें मार्क कर रखा है, पहले से अंडरलाइन कर रखा है, तब आप पढ़िएगा, वरना अभी मत उठाइएगा। बिल्कुल फ्रेश अगर वो बुक होगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा रिवीजन का। तो आप क्या करिएगा, वो कोर फैक्ट करके यूपी जीके की किताब आती है, आप उसको देख लीजिएगा। यूपी कोर फैक्ट्स इंग्लिश में और हिंदी में भी इसी तरह से आती है। ये आपके पास जो भी किताब है आप उसको पढ़ जाइए। और बाकी आरओ के क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो यूपी के उसमें जो भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए देखिए, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, पीवाईक्यू घटना चक्र को अच्छे से पढ़िए। आपने पहले से अगर कोई नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन करना है। तो अब रिवीजन ज़्यादा करना है, अपने सोर्सेज पे आपको ज़्यादा भरोसा करना है। क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लोगों की बात अब नहीं सुननी है, क्योंकि जितने ज़्यादा बात आप सुनेंगे उतने तरीके आपको पता चलेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही तरीका बेस्ट होता है। आप सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप में से जो भी लोग आरओ या फ्यूचर में पीसीएस ऑफिसर बनेंगे तो उनका तरीका ही बेस्ट माना जाएगा मार्केट में, या लोगों के बीच में, या कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि सबको लगेगा कि ये सर या मैम इस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं, तो हम लोग भी इसी तरीके से हो सकते हैं। तो वो तरीका जो आपके लिए बेस्ट है, हो सकता है अगले के लिए वर्स्ट हो, अगले के लिए हो सकता है वो काम ही ना करे, क्योंकि आप हो सकता है रात के 2 बजे बैठ के उस तरीके को अपना रहे हो, अगला 5 बजे सो के उठ के पढ़ने वाला इंसान हो। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रेटजी इतनी बेस्ट हो जाती है कि वही तरीके से आप निकलेंगे। आपके लिए क्या बेस्ट है, उसका बेस्ट डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं। अपने ऊपर देखिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, मतलब कोशिश करिए कि 2 से 3 घंटे की पढ़ाई एक सीटिंग में हो। 1.5 घंटे तक भी पढ़ पा रहे हैं एक लगातार तो बहुत अच्छी बात है। 1.5 से 2 घंटे की सीटिंग कम से कम करिए। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा माइंड जैसे ही फ्रेश होगा। रेस्ट लेने का मतलब फिर ये नहीं है कि रील देख रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे, कुछ भी, इनसे थोड़ा दूर रहिए। 20-22 दिन दूर रहिए। उसके बाद आरओ के बाद गैप आएगा। आरओ के बाद कम से कम 1.5 महीने के बाद, मतलब 35-40 दिन के बाद बीपीएससी आएगा, या 2 महीने के बाद लगभग आएगा पीसीएस। तो एक गैप आएगा, 2-2.5 महीने बाद, अगस्त सितंबर और फिर 12 अक्टूबर। तो 2.5 महीने के आसपास का गैप रहेगा पीसीएस का, और 1.5 महीने के आसपास का गैप रहेगा बीपीएससी का। तो इसीलिए आरओ को अच्छे से दीजिए, इस पे ज़्यादा फोकस रखिए। बाकी वनडे एग्जाम्स में जिनका है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, उसके लिए कुछ बाद में बात किया जाएगा। उसके लिए तो आप लोगों के लिए अलग डेडिकेटेड चैनल होगा। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, वो अलग रहेगा। इस चैनल पे सिर्फ पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, इन्हीं को हम लोग टारगेट करेंगे, जो भी एग्ज़ाम्स इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी, इनको अच्छे से आप देखिएगा, फॉलो करिएगा, और जितने वीडियोस इस चैनल पे मिल रहे हैं उनको ज़रूर देख जाइए, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और ये जो हिंदी की सीरीज़ है, मैप की सीरीज़ है, करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, और जो घातक सीरीज़ है प्रीवियस ईयर आरओ, और उस पे जो बनते हुए क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस और बन सकते हैं आरओ के पैटर्न पे, वो सारी चीज़ें उसमें करवाई जा रही हैं। आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा, उसको अच्छे से देख जाइएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात आपको करनी है, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। आपको किसी चीज़ पे अपनी आलोचना भी करनी है तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। बस अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार होकर काम करेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऑफिसर बनना है। तो आप जो लिखेंगे, आप जो बोलेंगे, और आप जो आपका व्यवहार जो होगा वो बहुत मायने रखेगा। तो उन चीज़ों को अभी से अपने अंदर आत्मसात करिए, अपनाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।